हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा प्रॉपर्टीज बेस्ड। आज भी हमारा जो डिस्कशन होगा बेटा वो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर का, इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के +π/2 साइन मॉड एक्स। तो देखिए मॉड एक्स का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है वो एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए कि ये जो मॉड एक्स दिया हुआ है बेटा, इस मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स कब होगी, माइनस एक्स कब होगी, ठीक है ना। मॉड एक्स दो तरीके से ओपन होगा, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स में कब ओपन होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस एक्स में ओपन होगा, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तब ये माइनस एक्स में ओपन होगा मॉड, ठीक है बेटा। मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ओपन होता है। कब, मॉड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव में ओपन होगा, और मॉड के अंदर जो वैल्यू दे रखी है अगर वो लेस देन जीरो पे हम चेक कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में ओपन होगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए इसमें जो लिमिट दे रखी है वो कितनी है, -π/2 से लेकर के +π/2। क्लियर है बेटा, -π/2 से +π/2। तो अब हम इसको जो ब्रेक करेंगे बेटा, -π/2 से लेकर के +π/2 साइन मॉड एक्स dx, ठीक है बेटा। ये कैसे ओपन होगा, एक बार ओपन होगा -π/2 से लेकर जीरो। क्लियर है बेटा, कैसे ओपन होगा, एक बार -π/2 से लेकर के जीरो में ओपन होगा, और जब ये -π/2 से जीरो में ओपन होगा तो देखिए यहां पर मॉड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, साइन माइनस मॉड एक्स। क्लियर है बेटा। तो ये मॉड एक्स की वैल्यू किस में ओपन हो जाएगी, -x में। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये चीज आपको समझना है कि यहां पर जो साइन x है वो किस में हो जाएगा, -x dx। क्लियर है बेटा। प्लस सेकेंड जो लिमिट होगी आपकी वो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से लेकर के π/2 तक। क्लियर है बेटा। तो जीरो से लेके π/2 दैट इज x ग्रेटर देन जीरो, और x ग्रेटर देन जीरो पे क्या आएगा आपका +x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन मॉड ओपन कर देते हैं साइन x, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा dx। क्लियर है। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया, ये मॉड का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए साइन माइनस थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। ये साइन -x किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का -π/2 से लेकर के जीरो साइन x इंटू dx, और ये आ जाएगा आपका जीरो से लेके π/2 तक साइन x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉज एक्स। तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा बेटा, प्लस कर देगा। इसको क्या कर देगा, प्लस कॉज एक्स। और लिमिट क्या है हमारी, -π/2 से लेके जीरो। क्लियर है बेटा। और यहां पर भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है बेटा वो है जीरो से लेके π/2, जीरो से लेके π/2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। तो अब देखिए जब इस पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या यहीं पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा लिमिट। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले cos जीरो माइनस माइनस साइन आता है बीच में बेटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, cos के अंदर कितना, x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, -π/2।
ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, -π/2। तो माइनस का π/2। क्लियर है बेटा, ये हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो बेटा, तो ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है, माइनस cos π/2 कितना आ जाएगा बेटा, ये cos π/2, और बीच में माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का cos 0। अब cos 0 कितना होता है, +1। cos 0 कितना होता है बेटा, +1। और cos π/2 कितना होता है, 0। तो अब देखिए फाइनली ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos 0 कितना आ जाएगा, 1। और ये तो हमारा 0 आ जाएगा, cos -θ प्लस cos θ होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। और ये भी आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा +1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका, 1 + 1 दैट इज 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका हमने क्या किया, मॉड एक्स को ब्रेक कर दिया है ना, दो अलग अलग लिमिट्स में। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, उस प्रॉपर्टी के बेस पे ही हमने इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है। ठीक है, स्प्लिट कर दिया है, लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ प्लस साइन लगाना है, कहाँ माइनस साइन लगाना है, वो मॉड डिसाइड करेगा। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to 2। लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 से लेके 2 तक लिमिट दे रखी है। और फंक्शन क्या है, x अंडर रूट के अंदर कितना है, 2 - x इंटू dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी आपकी वही यूज होगी, 0 to a fx इंटू dx। 0 to a fx इंटू dx किसके बराबर होता है बेटा, ये 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यहां पर हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, लिमिट हमारी कितनी दे रखी है, 0 to 2। ये तो एज इट इज रहेगी, 0 to 2 लिमिट है। और यहाँ x की प्लेस पे कितना लिख देंगे, 2 - x। कितना आ जाएगा, 2 - x। और रूट के अंदर देखिए बेटा, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, और x के प्लेस पे 2 - x जब लिखेंगे तो -2 + x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये -2 और प्लस का x इंटू डी एक्स। अब -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 से +2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, लिमिट हमारी अभी भी 0 से लेके 2 तक है, और ये 2 - x इंटू √x dx। अब √x से हम क्या करेंगे बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट 0 से लेके 2 तक, 2 √x इंटू डी एक्स, 2 √x इंटू डी एक्स। और अंदर लिमिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए -0 to 2 लिमिट है आपकी, और x से x √x, इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 √x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ये 0 से लेके 2 तक तो आपकी लिमिट रहेगी, और ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं बेटा, और √x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ पर हम 2/3 लिख देते हैं बेटा, और यहाँ लिख देते हैं x की पावर 3/2। क्लियर है। -0 से लेके 2 तक इसकी लिमिट है, और x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3/2 + 1 तो 5/2। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू एक्स की पावर 3/2, सॉरी 5/2। क्लियर है बेटा। अच्छा, ये जो लिमिट है आपकी, इस लिमिट को आप लोग एक काम करो बेटा,
इस लिमिट को यहां से हटा के इसकी पावर में लिख दो, ठीक है। यहां से इसको हटा दो और यहां से इसकी लिमिट को हटा देते हैं यहाँ पर, और इसकी लिमिट को हम यहाँ लिख देते हैं। कितनी ये लिमिट यहाँ पर बेटा, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पर भी लिमिट क्या है बेटा, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अब देखिए बेटा, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये पुट कर देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4/3, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 की पावर 3/2, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3/2, 3/2, और यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, -0, -0। फिर बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है, और इस 2/5 को हम बाहर ले लें, 2/5, और फिर से हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर x की प्लेस पे कितना लिख देंगे, 2, तो 2 की पावर 5/2 -0, तो देखिए 2 की पावर 3/2 कितना होगा बेटा, 2√2, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 2√2 -2/5, और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4√2, कितना आ जाएगा, 4√2, 4√2, तो 4 2 जा 8 8/3 √2 माइनस 8/5 √2। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम एलसीएम आएगा इसका 15 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 5 जा 15, 40√2 माइनस 24√2, तो ये फाइनली कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर 16, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 16 अपॉन 15√2, 16/15√2। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है 16/15√2। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब ये देखिए एक्सरसाइज लॉन्ग आंसर प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी, कुछ थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 to π/2 और a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है ना। तो वही हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx इंटू dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0 to a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखो बेटा आई बराबर, इसको हम ले लेते हैं, ये आई है, इसको हम आई मान लेते हैं, आई बराबर 0 to π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 नाम दे दिया, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे।
तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट तो एज इट इज रहेगी 0 टू पाई बाई 2, और ये ए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस बी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा, साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉज एक्स, कन्वर्ट हो जाएगा ना पाई बाई 2 में, तो ये आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 0 टू पाई बाई 2 ए कॉस एक्स, ए कॉज एक्स, और ये आ जाएगा आपका प्लस का बी साइन एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए आप। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। अब इसका हम जब एडिशन करेंगे 1 प्लस 2, एडिंग 1 प्लस 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे बेटा, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो अब ये न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो i प्लस आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये तो आपकी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, a साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, b cos x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, या फिर sin x प्लस cos x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, sin x प्लस cos x ब्रैकेट में, और यहां लिख देंगे dx, ठीक है बेटा, यहां हमने क्या लिख दिया, dx। अब देखिए यहाँ पर a sin x और यहाँ पर b sin x, तो हम कुछ कॉमन ले लेंगे, ये 2i हो जाएगा, यहाँ पर 2i cos 2 लिमिट रहेगी 0 टू पाई बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये आ जाएगा a प्लस बी और बाहर लिख देंगे sin x, ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, a प्लस बी और बाहर लिख देंगे cos x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए a प्लस बी कॉमन है, तो हम a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये 2i इक्वल्स टू a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इससे ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 dx, कितना आ जाएगा बेटा, 1 dx, और 1 dx कितना होता है, x होता है, क्लियर है। तो 2i cos 2 कितना आ जाएगा, 2i cos 2 a प्लस बी इंटू एक्स, और लिमिट कितनी है बेटा, 0 टू पाई बाई 2, लिमिट कितनी है बेटा, 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट है बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या पुट करेंगे यहाँ पर बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a प्लस बी और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो i बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 4 a प्लस बी, पाई बाई 4 a प्लस बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू पाई बाई 4, a प्लस बी और पाई बाई
4, ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई बराबर ए प्लस बी इंटू पाई बाई 4, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चन में, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम है वो कितना आ रहा है बेटा, पाई बाई 2। कितना आ रहा है, पाई बाई 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करने वाले हैं, समझ लीजिए। प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी यूज होगी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, किसके बराबर होगा बेटा, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे बेटा। तो देखो यहाँ आई किसके बराबर है, आई हमारे पास दिया हुआ है लिमिट पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर कितना है बेटा, साइन एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है हमारे पास, कॉज एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बेटा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो देखिए आई किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3, ये तो आपकी लिमिट है। और रूट के अंदर जो साइन एक्स दिया हुआ है इसके अंदर कितना लिख देंगे बेटा, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख देंगे हम, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। और डिवाइड में देखिए बेटा, डिवाइड में साइन के प्लेस पे कितना लिख देंगे, रूट के अंदर है ये भी बेटा, रूट साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस कॉस, ये भी रूट के अंदर आएगा बेटा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा, ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू लिमिट पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर फिर से लिखना है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉज एक्स। तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक लिमिट है आपकी, और ये आ जाएगा रूट कॉज एक्स डिवाइड बाई रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं इसको। ये क्या है बेटा, हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए बेटा, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 करेंगे, जब 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे एडिंग, तो ये 2i हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है,
इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब देखिए जब एडिशन करेंगे तो एडिशन के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, ठीक है, इनटू डी एक्स। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 dx मतलब x, 1 dx मतलब कितना आ जाएगा x, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा x, और लिमिट π/6 से लेकर के π/3 तक है बेटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/3 माइनस π/6, तो π/3 माइनस π/6 कितना बचेगा बेटा, π/6, कितना आ जाएगा यहाँ पर π/6। तो ये किसकी वैल्यू है बता, 2i। हमें निकालना क्या है बेटा, i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो i किसके बराबर आ जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका π/12, π/12, π/12। क्लियर है बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है π/12। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। तो इसमें आपको जो प्रॉपर्टी यूज की गई थी वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्व टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और उसमें से हम जो x दे रखा होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 0 to 1, लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहां पर हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर x के प्लेस पर टेन थीटा लिख देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ हमें रिप्लेसमेंट करना है, वो समझ लीजिए कैसे। हमने यहाँ पर ले लिया पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा। अगर हमने x की वैल्यू टेन थीटा ले ली बेटा, तो देखिए x अगर टेन थीटा है तो जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं, उसका हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, dx इक्वल्स टू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बेटा, dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। जब हम x बराबर 0 लेंगे, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे थीटा की लिमिट क्या आएगी, x इक्वल्स टू 0 पे, 0 कितने की वैल्यू होती है, टेन 0, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, देन थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4। जब x 1 लेंगे तो 1 कितनी की वैल्यू होती है, टेन π/4, कंपेयर कर देंगे तो देन थीटा आ जाएगा आपका π/4, और ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारी जो लिमिट है i इक्वल्स टू, वो कितनी हो जाएगी, i बराबर ले लेते हैं इसको, लिमिट 0 टू π/4, सॉरी नॉट, ये आपका π/4, ठीक है, π/4। तो देखिए 0 टू π/4, 0 टू π/4 log 1 प्लस टेन थीटा, ये कितना आ जाएगा, log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स की जगह हम टेन थीटा लिख देते हैं बेटा, और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये जो टर्म है आपका ये इससे कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो हमारे पास क्या बचेगा अब, आई इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा इंटू डी थीटा। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए आई इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/4, ठीक है, और ये हो जाएगा log 1 plus tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लगा देंगे बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से लेके π/4 तक log 1 प्लस tan π/4 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम नीचे आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर बेटा, 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब log m अपॉन n की यहाँ पर लगा देंगे हम प्रॉपर्टी, log m अपॉन n कितना होता है, log m माइनस log n। तो ये आ जाएगा कितना, 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आई। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर जो है 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लिमिट से तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए आई प्लस 1 प्लस 2 कर देते हैं यहाँ पर, 1 प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा यहाँ पर, 2i इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा प्लस 0 to π/4 log 2, और यहाँ पर डी थीटा भी लिख लेना बेटा, डी थीटा, और log 2 डी थीटा माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो i प्लस आई, ये 2i हो गया, तो 2i अब किसके इक्वल होगा, 0 to π/4 log 2 इंटू डी थीटा। तो डी थीटा मतलब
थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो log 2 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं थीटा, लिमिट 0 टू π/4। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, log 2 तो बाहर रहेगा हमारा 2 और ये आ जाएगा π/4 माइनस 0, ठीक है ना, 2i। तो 2i बराबर कितना आ गया, 2i बराबर π/4 log 2। तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, π/8 log 2। कितना आ जाएगा बेटा, i इक्वल्स टू π/8 log 2, ठीक है बेटा। यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है, क्लियर है, π/8 log 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन में एक बार और आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं बेटा, log 1 + 10x dx लिमिट 0 टू π/4, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, क्वेश्चन कोई दूसरा था और कन्वर्जन फिर उसी फॉर्मेट में आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 0 टू π/2, 0 टू π/2 और फंक्शन क्या है, sin स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करें बेटा, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा दें 0 टू a वाली प्रॉपर्टी बेटा। तो ये i cos टू i cos टू लिमिट 0 टू π/2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि 0 टू π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x डिवाइड बाय sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x इंटू dx, इंटू dx। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 टू π/2, ये कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर x, कितना बन जाएगा बेटा ये, cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इंटू dx। ये i की इक्वल है। तो इसको हम भाई इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एडिंग 1 + 2, जब यहाँ पर 1 + 2 करेंगे, है ना, 1 + 2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमें i प्लस i कितना मिल जाएगा, 2i। और 2i किसके इक्वल होगा बेटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से लेके π/2 तक, और डिनोमिनेटर सेम है इसका, sin x प्लस cos x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है बेटा। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। कितना आ जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा बेटा। तो 2i इक्वल टू 0 टू π/2 dx डिवाइड बाय sin x प्लस cos x। अब देखिए बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं बेटा, sin x और cos x का कॉफिशिएंट कितना है, 1। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 से मल्टीप्लाई, और √2 से हम क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना।
तो जब √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर 1/√2 0 to π/2, ये 2i है बेटा, 2i dx डिवाइड बाय √2 और ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देंगे 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। क्लियर है बेटा? तो 1/√2 कितने की वैल्यू होती है 1/√2 45 डिग्री, किसके लिए cos 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला बना देंगे sin a cos b प्लस cos a sin b का। तो 0 to π/2 dx डिवाइड बाय √2 और ब्रैकेट में लिख देंगे कितना cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x इंटू dx ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी बेटा sin a प्लस बी, किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी sin a प्लस बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिमिट कितनी थी हमारे पास, लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 और ये जो √2 था उसको 1/√2 हम बाहर ले लेते हैं बेटा, और dx डिवाइड बाय ये फार्मूला बन जाएगा किसका sin π/4 प्लस x। ठीक है, sin π/4 प्लस x। क्लियर है? तो अब इसको अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 लिमिट 0 to π/2 cosec, ये क्या बन जाएगा cosec π/4 प्लस x इंटू dx। क्लियर है बेटा? अब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx कितना होता है log cosec x माइनस cot x। क्लियर है बेटा? कितना इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/√2 तो ये एज इट इज रहेगा और इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन log cosec x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे cosec x कितना है π/4 प्लस x माइनस cot x, तो cot x कितना है π/4 प्लस x। ठीक है, और लिमिट हमारी 0 से लेकर के π/2 तक। क्लियर है बेटा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से लेकर के π/2 तक। तो ये 1/√2 और ये कितना आ रहा है बेटा ये 2i के इक्वल है, ये 2i है ना, हमने ऐड किया था ना दोनों को। तो ये 1/√2। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इसके अंदर log और ब्रैकेट के अंदर cosec π/4 प्लस π/2 प्लस π/2। ठीक है बेटा, π/4 प्लस π/2। तो π/2 को पहले लिख लेते हैं और π/4 को बाद में लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, माइनस cot π/2 प्लस π/4। ये तो अपर लिमिट हमने पुट कर दी, ये हमने क्या कर दी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट, तो log cosec π/4
4 प्लस एक्स की जगह 0 तो यहाँ π/4 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? π/4 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कॉट π/4। ठीक है बेटा, ये पूरा लॉग है। क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो ये आ जाएगा 1/√2। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉसेक किस में बदल जाएगा? सेक के फॉर्मेट में, तो सेक π/4। तो ये कितना आ जाएगा? लॉग सेक π/4। और कॉट 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बेटा? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कॉट क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये कॉट π/2 प्लस π/4 कितना आ जाएगा? कॉट किस में बदल जाएगा? tan के फॉर्मेट में। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? tan π/4 प्लस tan π/4। ठीक है बेटा, एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझते रहिए। माइनस लॉग कॉसेक π/4, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉसेक π/4 माइनस कॉट π/4। ठीक है, अब हम इसके अंदर बेटा लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेंगे। कितना? 1/√2 लॉग सेक π/4। सेक π/4 कितना होगा बेटा? √2। क्लियर है? कितना आ जाएगा? √2। और ये tan π/4 1, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1। √2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का लॉग √2 माइनस 1। अब देखिए यहां पर बेटा लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं। √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √2 प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा? √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √2 प्लस 1 से हम कर देते हैं डिवाइड। तो नीचे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर आएगा इसको हम स्टार्टिंग में ला सकते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा कितना? 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 बचेगा नीचे 1। अब देखिए बेटा लॉग m की पावर n, n log m होता है। कितना होता है बेटा? n log m। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा बेटा? यहां से फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर 1/√2 और 2 log और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? √2 प्लस 1। ठीक है, √2 प्लस 1। क्लियर है बेटा? √2 प्लस 1। उसके बाद देखिए बेटा √2 प्लस 1 के बाद अब देखिए ऊपर √2 बचेगा, ये 2i के बराबर है। पहली बात तो ये किसके बराबर है? 2i। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा बेटा? i cos टू 1/√2 log mod √2 प्लस 1। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। i cos टू 1/√2 log √2 प्लस 1। क्लियर है बेटा? बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी बेटा इसके अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
0 to पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? 0 to पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बेटा? अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी कुछ चीजें देखो, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स था, ऊपर एक्स दिया हुआ है, वहां पर कितना था? 1 dx था, यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बाकी सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लें बेटा, है ना, सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रॉपर्टी वही अप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, ये होमवर्क में ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लीजिए बेटा। इसका मैं आंसर यहां पर मेंशन कर देता हूं, पाई अपॉन 2√2, आंसर जो आएगा आई इक्वल्स टू पाई अपॉन 2√2, और बाकी एज इट इज रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लॉग √2 + 1। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आएगा इसका।